आप लोग यहाँ देखें लाल भैंस पीला भैंस फुर का मतलब क्या हो, देखें यहाँ पर, यहाँ का लाल बा, यहाँ लाइमन रेडी बा, यहाँ पर भैंस का बैठा हुआ है, यहाँ पर नोट लिखा गया है। ये वाला समझ होगा नहीं, आप लोग नोट बताइएगा। ट्वेल्थ वाले बच्चे बहुत याद करते हैं, सुनते हैं कि एक टीचर काफी करने वाले 70,000 80,000 90,000 1 लाख रुपए उठा लेते हैं। आप लोग को पैसा के बुते एग्जाम नहीं देना है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, पढ़िए। ये मत समझिएगा कि 500 का नोट वहाँ कापी में चिपका देंगे और सर जो चेक करने वाले होंगे आपको नंबर देंगे। कभी कभी देखिए जो चेक करने वाले होते हैं दो टाइप के होते हैं, पैसा भी लेंगे आपको नंबर नहीं देंगे। ठीक, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन बाबर ने 1885 में खून पसीना एक करके बताएं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी बामर श्रेणी को इतना बेहतरीन ढंग से समझेंगे, इतना बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि वीडियो के शुरू में हम क्या प्रशंसा करें। जैसे आप लोग को वीडियो के कुछ जैसे समझने की जो ट्रिक लाए हैं उसको मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं। जैसे ललकी भैंस पियर की भैंस फुर, ललकी भैंस पियर की भैंस फुर, ये इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा और आप लोग कहेंगे क्या गजब याद करने का तरीका है। तो हम शुरुआत करेंगे और बता देने चाहते हैं जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्लास 12th का फिजिक्स का है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर वर्ष 2024 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, तो 2025 का अब बारी है और हमारा संघर्ष जारी है। बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, 100% वॉच करिए। देखते हैं यार तुम लोग को कैसे नहीं समझ में आएगा। दिमाग में ठूस ठूस के आप लोग के दिमाग में एकदम फूल कर दिया जाएगा और जो यहाँ से फूल करके भेजा जाएगा वो परीक्षा में आप लोग को बहुत बेहतरीन ढंग से याद आएगा। इसलिए पहले आप वीडियो को देखिए, नहीं आज आप इस वीडियो को छोड़ देंगे तो आप जिस दिन एग्ज़ाम देकर आएंगे उस दिन आपको वीडियो फिर से मिलेगा और आप लोग कहेंगे वाह क्या मैंने भूल किया था, जो भूल किए थे वो सुधारा नहीं जा सकता है। तो फिलहाल अब हम शुरुआत करेंगे, इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले 100% फोकस करिए, उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको 200% यदि नहीं समझ में आया तो मैं 24 आवर के अंदर फिर से वीडियो लेकर आऊँगा। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप हो जाएंगे भौचक्का। फिजिक्स में कहाँ से कैसा टॉपिक आ गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कहाँ से टॉपिक आ गया, लाल भैंस पीला भैंस फुर, लाल भैंस पीला भैंस फुर, फिजिक्स में ऐसा कहाँ से टॉपिक आ गया। अब इसका काम बताऊंगा, लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। शुरुआत करें, आप लोग पूरे दिमाग अपना खोल के इस टॉपिक पर पहले समझने का प्रयास करिए। देखिए हम यहाँ से कितना आपको समझाएंगे, जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम क्या करेंगे, हम आसान से आसान भाषा में लाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आप लोग रेडी हो गए होंगे और हम शुरुआत कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्लास 12 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर आप लोग देखिए हाइड्रो स्पेक्ट्रम, हाइड्रो स्पेक्ट्रम यहीं पर आप लोग लिख लीजिएगा जन, क्या लिख दीजिए हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फिर यहाँ पर भी लिख लीजिएगा जन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन बाबर ने किया था, बाबर आजम, बाबर आजम नहीं बस है तो बब्बा, कल बब्बा किए थे। ठीक, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन बाबर ने 1885 में खून पसीना एक करके बताएं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या हुआ। नहीं समझ में आया? अरे एक बार हमें पढ़ तो लेने दो। देखिए सर जी कैसे पढ़ते हैं, आप भी साथ में मुंह हिलाइए। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन बाबर ने 1885 ईस्वी में खून पसीना एक करके बताएं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक सिरे से दूसरे सिरे, चमकीला थोड़ा सा अर्थ नहीं बैठ रहा ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने पर, हाँ तक जाने पर, यहीं पर लिख देता हूँ जाने पर, ठीक,
एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने पर उसका चमकीलापन तथा दूरी घटती जाती है। इसका अध्ययन बाबर ने किया, जिसके कारण बाबर श्रेणी कहते हैं। ओहो, इतना आसान डेफिनेशन भी आपको नहीं समझ में आया? तब अब समझिए, अब हमारी भाषा में, ये भी हमारा भाषा था, इसी को और हम लोग तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे और तब आपके दिमाग में उसका कम साइज करके रखेंगे और तब देखते हैं आपके दिमाग में से कैसे निकलता है, कहाँ से भाग जाएगा। मत पढ़िएगा, आज इस वीडियो को देख लीजिए, दोबारा मत पढ़िएगा, लेकिन 30 दिन बाद पढ़ लीजिए भाई। 90 दिन बाद नहीं, 30 दिन बाद पढ़ लेंगे तो और अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। ठीक, देखिए ऐसा है ना, हाइड्रोजन जानते हैं क्या होता है? एक परमाणु होता है, ठीक, तत्व होता है एक तरह से। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रंगों का समूह, यानी जैसे हाइड्रोजन एक प्रकार की क्या है? तत्व है। उसको जब हम लोग बमबारी करेंगे, कहीं पर फेंकेंगे, तो उसमें से क्या होता है? एक प्रकाश निकलता है, और प्रकाश में जो कलर होता है, तो उसी को, प्रकाश के समूह को जो कलर होता है, उसी के समूह को कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक, स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन बाबर ने किया था 1885 ईस्वी में। यानी बुक में अब मत सोचिएगा, इसको आप लोग हटा भी सकते हैं, खून पसीना एक करके बताए। यानी बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। जिस प्रकार से मैं इस वीडियो को लाने के लिए मैं 24 घंटे से इस पर मैं अध्ययन किया हूँ, कितना आसान हो सके उतना आप लोग के सामने आसान लेकर आया हूँ। उसी प्रकार से बाबर भी खून पसीना एक करके किए थे, उसी प्रकार से मैं भी 24 घंटे से इस वीडियो को, इस टॉपिक को सोच रहा था कि कैसे आसान से आसान किया जाए। बहुत बड़ा टॉपिक है, कैसे आप लोग को आसान से करके आसान लाया जाए। तो मैंने भी काफ़ी देर से मेहनत कर रहा था और आप लोग उसका रिजल्ट देंगे। तो ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। कहाँ तक हुआ था भाई? अध्ययन बाबर ने 1885 में खून पसीना एक करके बताएं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है ना, यानी हाइड्रोजन जो होता है ना, देखिए जब इसको उस पर बमबारी किया जाएगा तो कई ऐसे से लेयर बन जाते हैं। ठीक, ऐसे से लेयर रहेंगे, काली परत के लेयर रहेंगे। तो देखे थे जो आगे होती है ना बहुत चमकीली होती है, जो पीछे होती है बहुत चमकीली, उससे थोड़ा कम, थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम। जैसे मैं इसको कह दिया यच अल्फा से कर दिया, किससे कर दिया? यच अल्फा से। इसको मैं कर दिया यच बीटा से कर दिया, किससे कर दिया? बीटा से। दिखाई दे रहा है कि नहीं? थोड़ा चेक कर लूँ आप लोग को, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ, दिखाई तो दे रहा होगा। तो यहाँ पर यच बीटा है, यहाँ पर यच गामा कर दिए, उसी प्रकार से यच क्या कर दिए? यच यम कर दिए, और होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से किरणें निकल रही थी, लेयर बन रही थी। लेकिन उन्हें कहा था जो आगे है ना वो ज़्यादा चमकत हो, और फिर हम जब थोड़ा वो कम चमके, और ये दोनों लोग के बीच का दूरियों भी कम होता रहता है। फिर आगे जब थोड़ा कम हुए, मतलब मध्यम कलर हुए, फिर आगे जब थोड़ा कम हुए, और दोनों लोग और पास। मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना, उन्होंने कहा था जो अलग अलग एक कलर है, क्या एक कलर है ना, उन्होंने कहा था जो आगे वाला कलर थी ज़्यादा चमक रही थी, पीछे वाला थोड़ा, इसी के ये वाला थोड़ा कम हो रही थी, और इनके बीच की दूरी भी क्या हो रहा था? कम हो रहा था ना, उससे कम और कम हो रही थी चमकने का, फिर और कम, और जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी किरणें वैसे वैसे कम चमकीला हो। यानी इस चीज़ को आप लोग, इसी के लिए मैं ब्लैक कलर से लिखा हूँ। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने पर चमकीला तथा दूरी घटती जाती है, यानी चमकीलापन भी उसका घटेगा और दूरी भी घटती जाती है। इसी के लिए मैं ब्लैक कलर से लिखा हूँ। इसका अध्ययन बाबर ने किया था, यानी बाबर साहब। ठीक, इनका नाम थोड़ा रिस्पेक्ट से लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि बहुत महान थे, ने किया, जिसके कारण बाबर श्रेणी कहते हैं। ठीक, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग आँख को बंद करिए और वीडियो को चलने दीजिए, और आप लोग हमारे साथ कैसे आप लोग सोचेंगे। सबसे पहले सोचिए कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, ये बाबर ने 1885 ईस्वी में बहुत ज़्यादा मेहनत करके खून पसीना एक करके अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि जो स्पेक्ट्रम होता है
स्पेक्ट्रम यानी किसका स्पेक्ट्रम था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। जब एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हैं तो उनका जो चमकीलापन होता है और जो दूरी होता है, मतलब आपस में लोग सटती जाती हैं, चमकीलापन और दूरी आपस में घटती जाती है, कम होती रहती है। बस बहुत दिमाग में ही लगाना है। इसका अध्ययन बाबर ने किया था, जिसके कारण इसको बाबर श्रेणी कहते हैं। अब इसमें कौन सा रटने की बात है। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ पर 1/λ है। लैम्डा क्या होता है यार, तरंग दैर्ध्य होता है। यानी जब कोई भी तरंग चलता है तो ऐसे जैसे जंप करता है ना, जैसे आप लोग ऐसे तरंग के बारे में देखेंगे, ऐसे ऐसे देखे होंगे ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होता है उसी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य, उसी को कहते हैं लैम्डा कहते हैं। ठीक, अब देखो उन्होंने बताया था जो भाई स्पेक्ट्रम है, यानी प्रकाश भी जंप करेगा ना, तो जो स्पेक्ट्रम होता है 1/λ। लैम्डा क्या है भैया, तरंग दैर्ध्य है। आर यहाँ पर है, आर का मतलब हमारा नाम है क्या, ये मत समझेगा आर का मतलब सर जी अपन नाम ही लिख दिए। यहाँ पर आर है और आर को यहाँ देखिए लिखा गया है, रीडबर्ग नियतांक लिखा गया है, रीडबर्ग नियतांक लिखा गया है। यहाँ पर त्र को हटा दी, क्या है, चलो त को हटा दिए, नियतांक हो गया। ठीक, यहाँ पर रीडबर्ग नियतांक है आर बराबर, यहाँ पर आर है 1/n1 है माइनस 1/n2 है। क्या हुआ, अब भी नहीं समझ में आया? क्या है ये तुम लोग यार परेशान कर रहे हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ, एक बार वीडियो को प्ले करके देख लो कैसे नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर 1/λ है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। यहाँ पर आर क्या है, रीडबर्ग नियतांक है और इसका वैल्यू होता है 1.097 × 10⁻7 होता है। जो यहाँ पर रीडबर्ग नियतांक है 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब प्रति मीटर भी इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर n1 n2 है, यहाँ पर नोट लिखा गया है, ये वाला नोट समझ रहे हो का नहीं, आप लोग भी वहाँ नोट मत डालिएगा। 12th वाले बच्चे थोड़ा बहुत चालाकी करते हैं, क्योंकि सुनते हैं कि एक टीचर फिजिक्स की कॉपी चेक करने वाले 70,000 80,000 90,000 1 लाख रुपए उठा लेते हैं। आप लोग को पैसा के बूते एग्ज़ाम नहीं देना है यार, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, पढ़िए। ये मत समझिएगा कि 500 का नोट वहाँ कॉपी में चिपका देंगे और सर जी जो चेक करने वाले होंगे आपको नंबर देंगे। कभी कभी देखिए जो चेक करने वाले होते हैं 2 टाइप के होते हैं, पैसा भी ले लेंगे, आपको नंबर भी नहीं देंगे। बताओ थोड़ा का लिखल बागे, लाल भैंस पीला भैंस फुर, लाल भैंस पीला भैंस फुर, इकर मतलब का बा। अब आप लोग यहाँ देखा, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसको आप लोग ले लीजिए। यदि नोट कर लिए होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आप लोगन यहाँ देखें, लाल भैंस पीला भैंस फुर्र का मतलब का हो। देखें यहाँ पर, यहाँ का बा लाल बा, यहाँ लाइमन श्रेणी बा, यहाँ पर देखो भैंस का बैफेलो होता है यानी बी। इसलिए आप लोग पैसा जो डालने का आप लोग बहुत गलती करते हैं, वो गलती मत करिएगा। ठीक, यहाँ पर नोट में भाई, नोट यहाँ पर मतलब विशेष करके बाबर श्रेणी अदृश्य स्पेक्ट्रम में होता है। ऐसा है ना, अदृश्य का मतलब होता है दिखाई नहीं देता है। बाबर का जो श्रेणी था दृश्य में तो होता ही है, तो दृश्य में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन अदृश्य स्पेक्ट्रम में भी होता है। मतलब ऐसे स्पेक्ट्रम, ऐसे प्रकाश के रंगों का समूह जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, अदृश्य स्पेक्ट्रम में भी होता है। अब आगे का लिखल बा, बताओ थोड़ा का लिखल बा आगे, लाल भैंस पीला भैंस फुर, लाल भैंस पीला भैंस फुर, इकर मतलब का बा। अब आप लोग यहाँ देखा, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसको आप लोग ले लीजिए। यदि नोट कर लिए होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आप लोगन यहाँ देखें, लाल भैंस पीला भैंस फुर्र का मतलब का हो। देखें यहाँ पर, यहाँ का बा लाल बा, यहाँ लाइमन श्रेणी बा, यहाँ पर देखो भैंस का बैफेलो होता है यानी बी, यहाँ मतलब बी मतलब बामर श्रेणी, पीक मतलब पासन, देखा पासन बा, पीस प से बात, यहाँ पासन बा पासन श्रेणी, भौक मतलब बा, यानी देखा भौस बी से शुरू तो यह देखा बी से शुरू तो ब्रैकेट। ठीक, और यहाँ पर फुंड, यहाँ देखा फुंड बा, यहाँ फ बा, यानी
लाल भैंस पीला भैंस फुर, लाल भैंस पीला भैंस फुर। अब ये बगल में फार्मूला हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग को फार्मूला बताए थे, यहाँ पर आप लोग स्क्वायर कर लीजिएगा। उस समय स्क्वायर आप लोग को पहले नहीं था, बोल में हो गया था। तो यहाँ पर आप लोग देखिए लाइमन श्रेणी को हम लोग समझेंगे। यही वाला फार्मूला हम यहाँ पर रख रहे हैं, 1/के लैम्डा यहाँ पर आर। देखिए लाइमन पहले नंबर पर हन, बामर दूसरे नंबर पर हन, पासन तीसरे नंबर पर हन, ब्रैकेट चौथे नंबर पर हन, फुंड 5वें नंबर पर हन। तो यहाँ देखा लाइमन पहले नंबर पर हन, तो पहले से यानी कहे कि मतलब जरूरी फार्मूला में है कि आपको क्रम से नाम याद होना चाहिए। आगे पीछे करेंगे तो फार्मूला में गलती कर जाएंगे। इसी के लिए लाल भैंस पीला भैंस फुर्र बताए थे आप लोग को। तो लाइमन श्रेणी 1/के लैम्डा आर, 1/1 स्क्वायर, क्योंकि पहले नंबर यहाँ 1 रखिएगा, दूसरे नंबर बाबर है तो 2 रखिएगा, तीसरे नंबर पाशन है तो 3 रखिएगा, चौथे नंबर पर ब्रैकेट है तो 4 रखिएगा, फुंड 5वें नंबर पर है तो यहाँ 5 रखिएगा, और किनारे किनारे तो आर सब में है। अब यहाँ पर बीच में माइनस लगा दीजिएगा, भैया स्क्वायर लगवा दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि स्क्वायर नहीं लगाना है। ठीक, जब आप यहाँ 1 रख दिए हैं तो यन का वैल्यू 2 से शुरू करिए। जब यन का वैल्यू यहाँ पर आप देखा यहाँ पर 2 रख दिए तो यन 2 का वैल्यू यहाँ 3 से शुरू करिए। जब यहाँ आप 3 रख दिए तो यहाँ का वैल्यू 4 से शुरू करिए। देखा यहाँ बताओगे बस 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक मन हो वहाँ तक तुम्हारी मर्जी। और यहाँ पर जब ब्रैकेट में देखा यहाँ 4 लिखा गया है तो यन का वैल्यू कहाँ शुरू करिए, 5 से शुरू करिए। और जगह कम की वजह से हम यहाँ पर यन का वैल्यू 5 6 डॉट डॉट ऐसे नहीं दिखाए थे, दिखाई दे रहा होगा तो सही है। और फुंड में देखा 1/के लैम्डा, यहाँ पर आर बा 1/5 स्क्वायर। यहाँ 5 कैसे आए सी बताओ, काहे बिना फुंड 5वें नंबर पर है ना, तो यहाँ 5 रहे। अब बामर में देखा यहाँ कैसे 2 आए, तो बामर दूसरे नंबर पर है 2 बा। जब यहाँ 2 के आगे का होता 3 होता तो आगे 3 लिखवा कि 1 लिखा जा भाई बताओ। हाँ अरे यार तू सब तो एकदम से, अब इनमें का नहीं समझ में आया आप लोग को बताओ, इसमें आप लोग को और क्या नहीं समझ में आया, मैंने क्या भूल गया कि आप लोग को नहीं समझ। स्पेक्ट्रम तो समझाएं यार, प्रकाश के कलर का समूह होता है। लाल भैंस पीला भैंस फुर, लाल का मतलब लाइमन, भव का मतलब बाबर, पी का मतलब पाशन, और भैंस का मतलब ब्रैकेट्स, फुर का मतलब फुंड। ये लेमडा तो भी बताए हैं, लेमडा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। जैसे यहाँ से ऐसे मार्कर है, ठीक, मेघा जानते हो, मेघा जब ऐसे जंप करता है तो जहाँ से उठा, जहाँ से ऐसे यहाँ बैठा था, यहाँ से इसे कूदेगा, ऐसे गिरेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो अधिकतम दूरी होगा वही क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, वही लैम्डा होता है। और क्या मैंने इसमें नहीं समझाया यार आप लोग को। ठीक, इसमें एक डायग्राम है, तो डायग्राम हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। फिलहाल किसी को प्रॉब्लम होगा तो डायग्राम को भी बता देंगे, तो डायग्राम बता नहीं रहे हैं, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। डायग्राम बहुत आसान है। डायग्राम में क्या है भी थोड़ा हिंट दे दें। जैसे यार डायग्राम में ना कहाँ आप लोग को दिखाई देगा, यहाँ जगह होगा ना, तो यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं। जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, कई ठो खींच लेंगे, ठीक, ऐसे बहुत बड़ा बड़ा। ठीक, यहाँ पर पहला वाला क्या होगा आपका, लाइमन को जाएगा, मतलब हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे ऐसे, दिखाई दे रहा है ना, ऐसे, ठीक, इसी प्रकार ऊपर जाएगा। ठीक, यानी ये कौन सा पहले नंबर कौन है, लाइमन है ना, तो ये लाइमन इसको श्रेणी कहेंगे। ठीक, लाइमन कहेंगे। अब बाबर दूसरे नंबर पर है तो पहले लाइन से नहीं शुरू होना चाहिए, दूसरी लाइन से, ऐसे फिर ऐसे। ये कौन सा श्रेणी बन रहा है भैया, ये बना था दूसरा नंबर, दूसरा मतलब भैंस वाला, और भैंस का मतलब कि बामर श्रेणी है भैया, वैज्ञानिक हैं मतलब संकेत में बताए है। ठीक, ये भैंस बाबर के मत कहीं, तो ये कौन सा हो गया, बाबर हो गया ना। अब पासन बिना देखा तीसरा, पासन बिना देखा तीसरा शुरू हुआ, तो एक लाइन छोड़ दिया, 2 लाइन छोड़ दिया, तीसरे लाइन से ऐसे बताई था, ऐसे ई की कहीं पासन, कहीं क्या कहीं पासन, मतलब पीला कलर है। ठीक, फिर अब हमें क्या बताओ एक बार, ब्रैकेट बताओ एक बार, तो एक और छोड़ के इसी से बनाई दें, इसी से बना दें, यहाँ तो लाइन एक हमारा गायब बा है। ठीक बा, आप लोग समझ जाइए। अब फुंड बताओ तो एक ऊपर और छोड़ के इसे बता दें, ऐसे से खींच दें मजे का। ठीक, और 10-20 जने के नाम बताओ चाहें तो और बता दें, कोई दिक्कत
नहीं बा और भी तरंगे निकलती रहते। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये मैंने 2-4-5 घंटे से 6 घंटे से काफ़ी देर से मैंने इस टॉपिक को आसान करने का प्रयास कर रहा था। फिलहाल आपसे बस एक उम्मीद है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इसी प्रकार से और वीडियो चाहता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिलहाल जाने से पहले आप लोग एक काम जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास यार तुम लोग शेयर जरूर किया करो। विद्या दान सर्वश्रेष्ठ दान है, विद्या दान सर्वश्रेष्ठ दान है। जैसे कन्यादान सुने हो ना, उसी प्रकार से विद्या दान भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग अपने मित्रों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे उनको भी आसानी ढंग से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में कोई कमी रह गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस कमेंट को जो अपना कमी होगा मैं इसको स्वीकार करूंगा और उस कमी को दूर करके फिर से इस टॉपिक को या आने वाले वीडियो में उस कमी को मैं सुधार करके लाऊंगा। फिलहाल आपसे उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़रूर पहुंचाएंगे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद आप लोग लिखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप कितना परसेंटेज नंबर चाहते हो। तो फिलहाल बस इतना ही इस वीडियो में। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।